नाम भाई जतिन कुमार है और ये जेड क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा जी के टॉपिक वाइज शुरू कर रखी है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगे और हरियाणा में पशु जनगणना मतलब हरियाणा में किस जिले में कौन से पशु की सर्वाधिक मात्रा है और किस जिले में पशु की कम मात्रा है। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, अपना टॉपिक शुरू करें। भाई बताता हूँ, हमने इससे पहले 2 क्लासेस कर रखी है, उसमें 2 टॉपिक किए हुए हैं। उसमें किए थे हमने हरियाणा में प्रजनन के अंदर और वन्य जीव अभ्यारण्य। और किसी को देखना भाई प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, और भाई पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप कमेंट सिर्फ आपको इतना कमेंट करना है पीडीएफ, मैं वहीं पर टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे और पीडीएफ लिंक मिल जाएगी फिर आपको। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो भाई आज बस ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो भाई हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगे, कितने बार लगे, क्या कुछ मामला है, पूरा इसकी आज कुंडली निकाल देते हैं। तो भाई हरियाणा में राष्ट्रपति जो शासन लगा था वो टोटल 3 बार लगा था। जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 2 नवंबर 1967 को, और फिर उसी के 10 साल बाद लगा था 30 अप्रैल 1977 को, और जो तीसरा लगा था वो लगा था 6 अप्रैल 1991 को। ठीक है, तो भाई ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे थे हरियाणा में। ठीक है, अब इनके एक एक करके इन पूर्व सब की कुंडली निकाल देते हैं हम। अब भाई पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, फिर इसके बारे में पूछा जाता है राज्यपाल कौन थे, भारत प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तब ये पीवाईक्यू है, हरियाणा में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो अभी मैंने बताया ना आपको कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। ठीक है, अब इस पहले राष्ट्रपति शासन की पूरी कुंडली निकाल देते हैं। अब जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था, कितने दिन का था, राज्यपाल कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो भाई जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 2 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक लगा था। ठीक है, यह टोटल 202 दिन का था। और जो ये फर्स्ट राष्ट्रपति शासन था ना, ये भाई हरियाणा राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, फिर इसके बारे में पूछा जाता है कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल कौन थे। तो कौन थे राज्यपाल, राज्यपाल थे हमारे बीएन चक्रवर्ती, और प्रधानमंत्री थी हमारे इंदिरा गांधी, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे हमारे जाकिर हुसैन। ठीक है भाई, इतना ही पूछा जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका पीवाई क्यू देखते हुए प्रश्न आया हुआ, तो जैसे प्रश्न आया हुआ है हरियाणा में पहले जो राष्ट्रपति शासन के दौरान जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था उसके दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे, अभी पढ़ा हमने कौन थे, जाकिर हुसैन थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था ना, अब इसकी कुंडली निकाल देते पूरी। तो हरियाणा में जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था, तो कब लगा था वो लगा था 1977 में। ठीक है, फिर ये कब से कब तक लगा था, तो ये लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 22 जून 1977 तक लगा था। ठीक है, ये भाई 52 दिन का था सिर्फ। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, फिर वही इसके बारे में पूछ लिया जाता है राज्यपाल कौन थे जब राष्ट्रपति शासन लगा सेकेंड डे। तो राज्यपाल कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल थे जयसुख लाल, और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। ठीक है, अब इससे कोई पीवाई को देख लेते हैं अगर आया हुआ हो तो। अब जैसे पीवाई को आया हुआ है, अगर जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन जब हरियाणा में लगा उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, बस। ठीक है, अब आ गया थर्ड मतलब तीसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगा, कितने दिन का लगा, कौन राज्यपाल थे, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे, पूरी कुंडली अभी करवा देते इसके 2 मिनट में। तो जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था ये लगा था 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक। ठीक है, ये टोटल 108 दिन का था। राज्यपाल थे दैनिक लाल मंडल, पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, और प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन। बस खत्म, इतना है। अब इसका पीवाई को देख लेते कोई हो तो। अब जैसे पीवाई को है
अगर हरियाणा में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन थे। ठीक है, तो भाई हमारा ये एक टॉपिक था, ये पूरा हो चुका है। इतना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक पूरा कर दिया। अब हम सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा आज का सेकंड टॉपिक रहेगा पशु जनगणना। हरियाणा में पशु जनगणना। ठीक है, हरियाणा की पशु जनगणना मतलब हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पशुओं की मात्रा है, किस जिले में कम है। ठीक है, पूरी जानकारी अभी पता चल जाएगी। तो पहला पर्सन है, सीधा पीवाई क्यू है, इसके बाहर इससे नहीं पूछा तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस ये पीवाई क्यू कर लेना। पहला प्रश्न है, हरियाणा में पशु जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है? ठीक है, तो भाई ये की जाती है डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है, इससे पहले जनगणना राजस्व विभाग द्वारा की गई थी। ठीक है, मतलब अब की गई है डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा, लेकिन इससे पहले जनगणना किसने की थी? राजस्व विभाग ने की थी। ठीक है, फिर इसके बारे में एक और फैक्ट है ये, अब की बार जब जो पहली बार बिल्लियों की जनगणना की गई थी, बताओ भाई। ठीक है, फिर है ये, अगर हरियाणा की जीडीपी में पशु योगदान कितना है 2.5%, बस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड पर्सन है ये, अगर हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है? मतलब हरियाणा में किस जिले से सबसे कम पशुओं के द्वारा हमें आमदनी प्राप्त होती है, मतलब सबसे कम आमदनी जो पशुओं के द्वारा आमदनी सबसे कम प्राप्त होती है, वो किस जिले में होती है? तो किससे होती है? वो पंचकुला से होती है। और सेकंड नंबर फरीदाबाद से, क्योंकि इनमें कोई पशु बहुत कम है, इसलिए यहाँ से पशुधन में कम प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न है थर्ड नंबर पर, अगर हरियाणा में सबसे अधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा? हिसार में। हिसार क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पशु हिसार में है। फिर सेकंड नंबर पर किस में है? सिरसा में है। फिर उससे कम किस में है? जींद में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में पशुधन की संख्या में किस जानवर की संख्या सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है? तो सबसे ज़्यादा आपको पता है हरियाणा में क्या? हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस है, और वो भैंस सबसे ज़्यादा किस में है? हिसार जिले में है। उसके बाद जींद में है, और थर्ड नंबर पर कैथल में है, बस। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में सबसे कम भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? पंचकुला में है सबसे कम भैंस। तो उसके बाद गुड़गांव में है, और थर्ड नंबर फरीदाबाद में है। अब गुड़गांव फरीदाबाद में फैक्ट्री इतनी है, भैंस कहाँ पालेंगे? ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या वाला जिला कौन सा है? अगर मतलब हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? भैंस है, भेड़ भैंस है, भिवानी, खत्म। सबसे ज़्यादा भेड़ भिवानी में पाई जाती है। उसके बाद फिर हिसार में, और उससे के बाद ये सिरसा में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पर्सन है कि राज्य में सबसे कम भेड़ किस जिले में पाई जाती है? किस जिले में? ठीक है, तो सबसे कम भेड़ किस जिले में? गुरुग्राम में है। उसके बाद फरीदाबाद में है, और उससे कम किस में? पंचकुला में है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक बकरियां किस संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक बकरी सिरसा में है। फिर उससे कम है महेंद्रगढ़ में, और सबसे कम है भिवानी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में सबसे कम बकरियां की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? पानीपत है। उसके बाद सेकंड नंबर पर यमुनानगर, और थर्ड नंबर पर कैथल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक घोड़ों की संख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ये भी बराला नहीं है, या वाला है ये, संख्या वाला जिला। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, संख्या वाला जिला। ठीक है, ये संख्या वाला जिला है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा घोड़े किस में है? गुरुग्राम में, और सेकंड नंबर पर है कैथल में, और थर्ड नंबर पर है कैथल में। ठीक है, सेकंड नंबर करनाल में, थर्ड नंबर कैथल में। नेक्स्ट चलते हैं। अब 11वां प्रश्न है कि राज्य में सबसे कम घोड़ों की संख्या किस जिले में है? तो किस जिले में? पंचकुला में। अगर वही संख्या, अगर पेपर में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि पशुओं की संख्या किस में है, अगर किसी भी पशु की पूछ जाए, तो आंख मार के पंचकुला और निशान मार देना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य में सबसे कम घोड़ों की संख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। और फिर उसके बाद फरीदाबाद,
ठीक है, और थर्ड नंबर पर है मेवात, ठीक है, ये थर्ड नंबर पर है, वो नहीं है मेवात, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पर है? सिरसा में, फिर उसके बाद भिवानी में, और सबसे कम ऊँट किस में है? मेहंदीगढ़ में, थर्ड नंबर पर। फिर राज्य में सबसे कम ऊँट की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो किस में सबसे कम ऊँट कम? अम्बाला में, फिर कुरुक्षेत्र में, और थर्ड नंबर किस में है? सोनीपत में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक सूअर की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सूअर कहाँ पर है? ऐसे सूअर ऐसे सोनीपत, खत्म। और सबसे कम सूअर कहाँ पर है? मेवात में। इसी कोई ट्रिक वगैरह नहीं, बस ऐसी है, ऐसे सूअर ऐसे सोनीपत, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते भाई। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक गधों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गधा कहाँ पर है? गधे कहाँ पर है? पलवल में। फिर उसके बाद गुरुग्राम में, और सबसे कम कहाँ पर है? अम्बाला में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में सर्वाधिक टट्टू की संख्या वाला जिला कौन सा है? ये टट्टू भाई पशु का ही नाम है, टट्टू, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टट्टू कहाँ पर है? गुरुग्राम में मिलते हैं। और सबसे कम टट्टू कहाँ पर? पंचकुला में, मात्र एक टट्टू पंचकुला में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न फिर, राज्य में सर्वाधिक खरगोश की संख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा खरगोश कहाँ पर है? मेवात में, और सबसे कम यमुनानगर में खरगोश। फिर राज्य में सर्वाधिक कुत्तों की संख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ये भाई यहाँ पर जिला नहीं है, ये जिला है। ये भाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। आप ये पीडीएफ है, लेकिन ऐसा कुछ प्रिंटिंग नहीं मिल गई, मैं ठीक कर दूंगा, करा दूंगा, ठीक है। ये जिला है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा कुत्ते किस संख्या वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। और सबसे कम कुत्ते कहाँ पर है? मेवात में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक हाथी की संख्या वाला जिला कौन सा है राज्य में? तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा हाथी? यमुनानगर में, क्योंकि वहाँ पर यमुना नहर है, यमुना नदी है मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद है कुरुक्षेत्र में। वैसे हरियाणा में 2 जिलों में हाथी, और किसी जिले में हाथी आई नहीं। फिर आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अगर राज्य में सर्वाधिक खच्चर की संख्या वाला जिला कौन सा है? जो सबसे ज्यादा खच्चर किस जिले में है? तो किस में है? झज्जर में। और सेकंड नंबर किस में? रेवाड़ी में। और सबसे कम खच्चर किस में? पानीपत में। तो भाई आज के हमारे ये कुछ टॉपिक थे, तो इससे बार हरियाणा भाई कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मैंने जो करवा दिया इसके बार कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या पढ़ा आपने। आज हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगे, कितनी बार लगे, ठीक है। तो कितनी बार लगे? 3 बार लगे थे भाई। पहला लगा था 2 नवंबर 1967 में, फिर 10 साल लगा था 30 अप्रैल 1973 में, और फिर लगा था 6 अप्रैल 1991 में, ठीक है। फिर ये उसके राज्यपाल कौन थे, पीएम कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। फिर ये पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा सेकंड टॉपिक हमने आज पशु जनगणना, ठीक है। किस जिले में कौन सा पशु ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा पशु किस में? हिसार में है, ठीक है। सबसे कम पशु किस में? पंचकुला में। सब पढ़ा था हमने, ठीक है। तो भाई धन्यवाद, जेड डी क्लासेस देखने के लिए आप सभी धन्यवाद। अगर भाई किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना और डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कोई चार्ज नहीं, सब कुछ फ्री में है, सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। धन्यवाद भाई, थैंक यू।